हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2022 हिंदी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? सही उत्तर है खालिक बारी। अगला प्रश्न, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8 जून 1953 में। अगला प्रश्न, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही उत्तर है अर्धमागधी। अगला प्रश्न, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, झ। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 693 से 1693 ईस्वी। अगला प्रश्न, देसिल बहना सब जन मिठा ते तैसन जपो अब हट्टा किसने कहा? सही उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? सही उत्तर है कनुप्रिया। अगला प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? सही उत्तर है उपन्यास। अगला प्रश्न, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? सही उत्तर है रेणु। अगला प्रश्न, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था? सही उत्तर है भट्टलोल्लट। अगला प्रश्न, आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? सही उत्तर है 28। अगला प्रश्न, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है? सही उत्तर है पद पूर्वार्ध वक्रता। अगला प्रश्न, लिरिकल बैलेट्स किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? सही उत्तर है वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज की। अगला प्रश्न, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार ना होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है? सही उत्तर है कैनिंग। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? सही उत्तर है लियोटार्ड ने। अगला प्रश्न, उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? सही उत्तर है ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न, चौसरिया के खेल में रे जुग मिलन की आस, नई अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है? सही उत्तर है घोटी। अगला प्रश्न, अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पितः पितः ओ कहकर संबोधित करता है? सही उत्तर है तिलक। अगला प्रश्न, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा है? सही उत्तर है राम ने विभीषण से। अगला प्रश्न, नैन चूवही जस महवट नीरू नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ है? सही उत्तर है माघ की झड़ी। अगला प्रश्न, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? सही उत्तर है कानपुर। अगला प्रश्न, मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ।
यह कथन किस उपन्यास का है? सही उत्तर है गोदान। अगला प्रश्न, उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? सही उत्तर है ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह, लतीफ़ और बुल्लेल शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? सही उत्तर है जिंदगी नामा। अगला प्रश्न, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे पीसन वाली कहकर संबोधित करती है? सही उत्तर है जंगी। अगला प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? सही उत्तर है 1904 में। अगला प्रश्न, आज तक कभी ऐसा ना हुआ ना कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपर्युक्त कथन किसने किससे कहा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाल बीबी ने साहनी से। अगला प्रश्न, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपर्युक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया? सही उत्तर है देवसेना। अगला प्रश्न, मानव कब दानव से भी दुर्दंत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्विकास हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की? उपर्युक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? सही उत्तर ऑप्शन डी, सिंघरन। अगला प्रश्न, कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज़ पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, हम तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपर्युक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? सही उत्तर है श्रीपत। अगला प्रश्न, जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ ना जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। उपर्युक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? सही उत्तर है सत्यवीर। अगला प्रश्न, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किससे के बारे में कहा है? सही उत्तर है शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में। अगला प्रश्न, मैं अब परिधियाँ लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपर्युक्त कथन किस पुस्तक में है? सही उत्तर है आप हुदरी। अगला प्रश्न, चम्मा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? सही उत्तर है मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न, किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपर्युक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? सही उत्तर है मजदूरी और प्रेम। अगला प्रश्न, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएगी और यह भी बताएगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन इस निबंधकार का है? सही उत्तर है विवेकी राय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यानिवास मिश्रकृत निबंध नहीं है? सही उत्तर है छोटे छोटे सुख। अगला प्रश्न, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वित्तियाँ रह गई है। उपयुक्त पंक्तियाँ निम्न में से किस निबंध से उद्धृत है? सही उत्तर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए।
सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी, सी और ई सही है। बी, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। सी, स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। ई, मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अगला प्रश्न, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी, डी, ई। अगला प्रश्न, गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए, सी और डी सही है। अगला प्रश्न, आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए, बी और ई सही है। अगला प्रश्न, काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए, सी और ई। अगला प्रश्न, काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल ए, बी और सी सही है। अगला प्रश्न, कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए, बी और सी सही है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए, सी और ई। अगला प्रश्न, दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए, सी और ई सही है। अगला प्रश्न, सतपुरा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल, बी, डी, ई। नींद में डूबे हुए से, घिनौने घने, ई, कब से कनकने। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी, सी, ई। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल ए, सी और डी। अगला प्रश्न, मैनाजल की स्त्री पात्र है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, फुलिया, आभा रानी, मंगला देवी। अगला प्रश्न, तमस उपन्यास के पात्र हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल सी, डी, ई। अगला प्रश्न, मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया। सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल ए, डी, ई। अगला प्रश्न, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल ए, बी और डी। अगला प्रश्न, गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी, सी, ई। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी, सी और ई। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल ए, सी, ई। अगला प्रश्न, अध्यापक पूर्ण सिंह ने से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल ए, बी, सी। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए, सी, ई। अगला प्रश्न, निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल ए, सी, ई। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल बी, सी, डी। अगला प्रश्न, मूर्धैया के संदर्भ में विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल ए, सी, डी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 68, सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 69 सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71 सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72 सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73 सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74 सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75 देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में रखिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न अभिकथन ए और कारण आर से प्रश्न है। अभिकथन ए भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कारण आर भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। सही उत्तर है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83 कथन से प्रश्न है। इसका सही उत्तर है डी। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84 अभिकथन और कारण से प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85 अभिकथन और कारण से प्रश्न है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86 कथन से प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87 अभिकथन और कारण से प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88 अभिकथन और कारण से प्रश्न है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 89 अभिकथन और कारण से प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न निम्नलिखित निबंधों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्वेश्चन नंबर 91 राबिया नाम की साधिका शैतान से भी घृणा क्यों नहीं करती थी। सही उत्तर है इसका उसके हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए जगह नहीं थी। अगला प्रश्न सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को किसका आवरण माना गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी आत्मा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93 संगीत का उपयोग सूफी संत किसके लिए करते हैं। सही उत्तर है समाधि की सुगमता के लिए। अगला प्रश्न बका की स्थिति से क्या अभिप्राय है। सही उत्तर है ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति ऑप्शन डी। अगला प्रश्न ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में क्या कहलाती है।
सही उत्तर है फना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 96। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण कब शुरू हुआ? सही उत्तर है 1857 के स्वाधीनता संग्राम से। अगला प्रश्न, 97। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम की विशेषता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसका सामंत विरोधी पक्ष स्पष्ट और प्रबल था। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के संग्राम के बाद किसे बादशाह बनाया गया? सही उत्तर है बहादुर शाह। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है इसका नेतृत्व किसानों ने किया। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम में सामंतों की क्या भूमिका थी? सही उत्तर है सामंत विद्रोह में नेतृत्वकर्ता किसानों के सहायक थे।